राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में फेसबुक पे मुझे संगीता सहदेव जी ने एक प्रश्न पूछा था कि जो फ्लावर्स होते हैं पूजा वाले उसका हम क्या करें। तो मैं उसकी थोड़ी डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन लाई हूँ, क्योंकि जितना भी सामान पहले हम लोग इकट्ठा करते थे पूजा की सामग्री हो गई या जो भी चीज़ें वो फ़ोटोएँ हो गई, उनकी कैलेंडर्स के अंदर फ़ोटोग्राफ्स हो गई या जो भी कुछ होता था उनको हम सब इकट्ठा करते थे। उनकी पोशाकें पुरानी होती थी, पुरानी बुक्स होती थी, वो सब की सब पहले सब हरिद्वार में जाके सब जो भी जा रहा होता था वो ले जाता था सबका सामान और वहाँ विसर्जित कर देते थे। ये शुरू दिन से ऐसा ही हो रहा है। लेकिन आज क्या है, आज की स्थिति बहुत अलग है। नदियाँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड हो चुकी हैं, बहुत ज़्यादा उनके अंदर केमिकल्स और बाकी चीज़ें जाके पीने के लायक पानी भी ठीक ठाक से नहीं रहा। तो आज के युग के अंदर ये एक क्राइम है कि अगर आप कुछ जाकर उसके अंदर विसर्जित कर रहे हो तो वो बाकी जो लोग पानी पीना चाहते हैं उनके लिए तो मुसीबत है, जो जल में रहने वाले जंतु हैं उनके लिए भी और बाकियों के लिए भी। तो ये ठीक नहीं है। अब आप अपनी पूजा के फूलों को किस तरह से करके उनको निपटा सकते हो खुद ही, वो आप देखो और समझो। अपने अपने हिस्से का थोड़ा थोड़ा जो काम है खुद वो करो और अपने अपने तरीके से उसको डिस्पोज ऑफ कर दो, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले आप यहाँ देखिए, ये रहे मेरे बचे हुए फूल। ये मैंने गुलर के फूल भगवान जी को चढ़ाए थे, ये रहे। तो इनको मैं क्या करती हूँ, इनको मैं अपने लिए जिस टाइम आंवला मेहंदी घोल कर अपने सर में लगाती हूँ, मैं उस टाइम इनको सिजर्स के साथ छोटा छोटा चॉप करती हूँ और ओवरनाइट लोहे की कढ़ाई में, मैंने एक वीडियो के अंदर आपको ऑलरेडी पहले बताया था कि मैं अपने बालों में क्या लगाती हूँ। तो इनको चॉप करके मैं उसके अंदर रात को भिगो देती हूँ। इसके साथ काला रंग आता है बालों में, इसे तो मैं इस तरह से डिस्पोज ऑफ कर देती हूँ। उसके बाद जब मैं धूप जलाती हूँ अपने मंदिर में, तो ये धूप के अंदर से ऐसे ऐसे करके छोटे छोटे टुकड़े बच जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर एक पिन होता है जिसके साथ लास्ट का इतना टुकड़ा जलता ही नहीं है पूरा कंप्लीट, और ये बच जाता है। तो मैं इनको सबको कलेक्ट कर लेती हूँ और ये जोत जो है ये इस तरह से, ये घी की जोत है तो ये इस जली है, लेकिन पूरी की पूरी कंप्लीट जल नहीं पाई। कभी कभी ये पूरी जल जाती है, वो मैं आपको दिखा देती हूँ इस तरह से, लेकिन फिर भी उसमें इतनी कॉटन बच जाती है। तो मैंने क्या किया हुआ है कि एक दिया लगा रखा है मिट्टी का, तो उस मिट्टी के दिए के अंदर मैं, ये कैम्फर है, कपूर जिसको कहते हैं, ये रहा कपूर, और ये कपूर और ये कपूर का छिलका, इस छिलके को मैं पौधों के अंदर डाल देती हूँ। एक खाली गमला लेकर के आप शाम के समय जब मैं जोत जगाती हूँ और घर में, तो मैं धूप एक टाइम जला लेती हूँ, दूसरे टाइम नहीं जलाती। उसके बाद मैं इन दोनों चीज़ों को इकट्ठा कर लेती हूँ। इकट्ठा करने के बाद 2 लौंग और 2 कपूर ये सब लेकर के मैं मिट्टी के दिए में डालकर इन सब को इकट्ठा करके, ये देखो जली हुई तीली भी है, ये रही, ये सबको इनको कलेक्टिवली मैं इकट्ठा करके, ये पेपर बीच में नहीं लूँगी, इसको साइड में रख रही हूँ, इनको मैं साथ ही मिला के इकट्ठा जला देती हूँ। उसके बाद मॉर्निंग में मुझे थोड़ा सा पाउडर सा ही मिलता है, मॉर्निंग में क्या थोड़ी ही देर में एक पाउडर सा मिल जाता है, उस पाउडर को कलेक्ट करके मैं पौधों में डाल देती हूँ, अपने प्लांट्स में डाल देती हूँ। एक गमला मैंने ऐसा लगा रखा है कि उसके अंदर मैंने जितना भी बचा हुआ, ये इसका बचा हुआ, इसकी एशेज़ होंगी वो बची होती हैं, और मेरे घर में जितनी भी, जैसे अभी इन चीज़ों को मैं दिखा देती हूँ, ये हरि दर्शन धूप जो है, ये इसके अंदर कोई भी भगवान जी की फ़ोटो नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम फेंक भी सकते हैं यूं ही डस्टबिन में। और अगर नहीं फेंकना चाहते तो मैं इसको, इसके अंदर सरस्वती माँ की पिक्चर बनी हुई है, तो मैं इसे यूं फेंकती नहीं हूँ, क्योंकि ये तो निरादर हुआ ना भगवान की पिक्चर्स का। एक्चुअली ये भी मैसेज देना चाहती हूँ मैं इसमें कि हमें इस तरह के बॉक्सेस के ऊपर कोई भी भगवान की फ़ोटो नहीं देनी चाहिए, उसको बहुत डिस्पोज ऑफ करने में दिक्कत होती है। अब मुझे 2-3 दिन पहले इसे पानी में डुबो के रखना पड़ता है, उसके बाद धीरे से मैं इसके ऊपर से इसका प्लास्टिक कवर रिमूव कर लेती हूँ, और रिमूव करने के बाद फिर मैं ये सारा कलेक्टिवली जितना भी है सारा गमले के अंदर डालकर, उसके ऊपर इतनी लेयर जब कलेक्ट हो जाती है और उसके अंदर बाकी चीज़ें भी मैं डाल देती हूँ। वो बाकी चीज़ें क्या हैं, मेरे घर में जितने भी बचे हुए ये फ्लावर्स,
ये पूजा के फ्लावर्स हैं, ये भी मैं डाल देती हूँ। कितनी बार ऐसा होता है मेरे घर में प्लांट नहीं है, कुछ नहीं है, जब आप इसको तोड़ करके, ये येलो कलर का फ्लावर है, इसको तोड़ोगे, इसके अंदर इसके सीड्स हैं, तो आप उसे जब गमले में डाल दोगे तो ऐसे बहुत सारे आपके छोटे छोटे, ये मैंने इन्हीं फ्लावर्स से अपना बनाया है इसको, ये इस तरह से करके आपके यहाँ पे प्लांट्स भी हो जाएंगे और आपका कोई कॉस्ट भी नहीं लगेगी। अब इतने दिनों के अंदर हमने सर्दियों में बहुत मूंगफलियाँ खाई हैं। इतनी मूंगफलियाँ खाने के बाद उन मूंगफलियों के छिलकों का क्या करें? मैंने वो सारा नीचे से जो गमला बनाया था उसके अंदर कम से कम इतनी इतनी मैंने मूंगफलियाँ और अपने जितने पौधे जो जल जाते हैं, जो ख़राब हो जाते हैं, उनके सारे के सारे पत्ते, इस तरह के सारे फूल, क्योंकि मैं तो 2-4 ही उगाने के लिए यूज़ कर पाऊँगी, जितने भी बच जाते हैं और जितनी भी इसकी एशेज़ हैं उसको सबको लेयर बना के उसके ऊपर इतनी मिट्टी की लेयर बना देती हूँ। उसके बाद फिर डाल के उसके ऊपर फिर एक लेयर बना देती हूँ। इतनी भी लेयर अगर मिट्टी की आपके पास है और नीचे सारे ये सारी चीज़ें हैं जो आपने डिस्पोज ऑफ करी हैं इसके अंदर, अब मैंने अपने घर में खाना बनाना शुरू किया। खाना बना रही हूँ तो खाना बनाने में मैंने मटर छीले, मटरों के इतने छिलके निकले, जितने छिलके निकले वो पूरे के पूरे छिलके मैं गाय को खिला देती हूँ। उसके बाद कुछ टमाटर के छोटे छोटे छिलके, आलू के छिलके या छोटी छोटी चीज़ें, धनिया की कटिंग्स, ये वो जितना भी एक्स्ट्रा बचता है वो मैं सब का सब बाहर रख देती हूँ। धूप के अंदर वो थोड़ा ड्राई हो जाता है, जब वो ओपन में रखती हूँ, वो ड्राई हो जाने के बाद मैं उसको निकाल कर वापस उसी गमले के अंदर डाल के उसके ऊपर मिट्टी डाल देती हूँ। उसके बाद इतनी लेयर भी होगी तो उसके ऊपर आप चाहे धनिया उगा लो, चाहे आप पुदीना उगा लो, चाहे आप कोई भी जो इतनी लेयर के अंदर चल सके, वो नीचे आपका जितना वो खाना वाना है वो, क्योंकि अगर नेचुरल प्रोसेस से आप बनाओगे तो बहुत समय लगता है उसको, खाद को गलने में, उसके लिए जगह बहुत होनी चाहिए, वो खाद बनने में बहुत समय लगता है। तो आप इस तरह से करके अपने जितनी प्लांट्स की कटिंग्स हैं आप कहीं फेंकने की ज़रूरत नहीं है, उनको सबको इकट्ठा करके आप गमलों के अंदर दबा दो और ऊपर प्लांट्स लगा दो। मैं तो ऐसे ही करती हूँ। उसके बाद मेरे घर में जितना भी मेथी, साग, उसके छिलके, जो भी कुछ बचता है वो सब का सब मैं गाय को खिला देती हूँ। उसके बाद प्लास्टिक अलग रख देती हूँ और गीला अलग रख देती हूँ और उसको उसी तरह से डिस्पोज ऑफ भी करती हूँ। मैं कभी कांच भी इस तरह से नहीं फेंकती, क्योंकि कांच अगर जानवर खा लेगा, मैंने अपनी आँखों के सामने एक, हम लोग पहले क्या करा करते थे, मैं खुद भी ऐसा किया करती थी, क्यों हमने ऐसा ही सीखा था कि कांच पूरा बिखर गया है तो आप आटे का एक गोला ले लो और उसके अंदर से कांच को पूरा दबा दबा के कलेक्ट कर लो, तो उस आटे को आप फेंकोगे तो कूड़े में ही ना, और गाय कूड़े में मुंह मार के उसको खाएगी, तो कूड़े तक उसको जाने ही ना दो। सबसे पहले अगर इस तरह की कोई काम आपने किया है तो थोड़ी सी कहीं मिट्टी खोद लो और उसके अंदर उसे दबा दो, कांच को भी दबा दो ज़मीन के अंदर। उपाय का उपाय हो जाएगा, हस्बैंड वाइफ का झगड़ा कभी नहीं होगा। और उसके बाद ये कांच जो है वो ज़मीन के अंदर दबा देना, और कभी भी आप बाहर मत रखना, क्योंकि वो गाय खा जाती है। मैंने गाय को अपनी आँखों से सामने मरते हुए देखा है कि वो किस तरह बेचारी तड़फ तड़फ के, इतना बड़ा शरीर लेके कोई उछल नहीं सकता, वो उछल उछल के मर गई, क्योंकि उसने कुछ स्वॉलो ऐसा कर लिया जो उससे नीचे ही ना उतरे या अंदर जाके उसको, कांच जब कोई खा लेगा तो उसका क्या हाल होगा। तो वो इसको प्रॉब्लम हो गई। तब से मैं सबको, अपने आसपास सबको ये बोलती हूँ कि आप जो आटे का पेड़ा लेकर भी, गीला आटा लेकर के कांच भी कलेक्ट करते हो तो वो भी आप इधर उधर मत फेंको, ठीक है। अगर मैंने ये आपको जो समझाया है आपको समझ आ गया हो या आपको अच्छी लगी हो तो आप कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना। इसी के साथ मैं ये वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ और आपके और प्रश्न लेके मैं बार बार आती रहूँगी। तब तक के लिए नमस्कार।